नमस्कार दोस्तों। वेनेजुएला संकट या तेल की राजनीति, आज इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। 3 जनवरी 2026 को यूएस आर्मी के द्वारा वेनेजुएला में अटैक कर दिया गया और 30 मिनट के अंदर निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अरेस्ट करके न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन पर मुकदमा चलाया जा रहा। आरोप यह लगाया गया कि वहाँ के राष्ट्रपति कोकेन, हीरोइन, ड्रग की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं। ये आरोप है न्यूयॉर्क के द्वारा। और ये बेल्ट वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सब जो है कोकेन उत्पादन, और जिस तरह अफगानिस्तान है, और यहाँ से इलीगल जो है ड्रग्स स्मगलिंग विश्व में सबसे ज़्यादा यहीं से होती है। मराकाइबो झील और मैग्डिनेला रिवर और ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ड्रग की स्मगलिंग यहाँ से सबसे ज़्यादा होती है। पूरे इंटरनेशनल मार्केट में कैरिबियन आइलैंड आता है और उसके बाद दुनिया के हर देश में जाता है। ये सच भी है, लेकिन ये उतना बड़ा सच नहीं है कि दूसरे संप्रभु देश में घुसकर वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लाना। अब सवाल उठता है कि ये संकट है वेनेजुएला की या तेल की राजनीति। तो पहले हम वेनेजुएला के बारे में देखते हैं। 1952-53 के बाद जिस तरह लोकतांत्रिक देशों में की शुरुआत हुई, तो वहाँ भी डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। और 1960 में का ये वेनेजुएला है, देख रहे हैं। विकास की वो धारा थी 1955-56 की पीरियड में विश्व के 4 सबसे अमीर देशों की प्रति व्यक्ति आय में वेनेजुएला का भी नाम शामिल था। 1960 में वेनेजुएला के ही राष्ट्रपति के द्वारा ओपेक की स्थापना की गई और उसमें सऊदी अरब, ईरान, ये लोग शामिल हुए। इनका क्रूड ऑयल, कच्चा तेल अच्छा भी है और वर्तमान में भी दुनिया में सबसे अधिक कच्चे तेल के भंडार किसी के पास है तो वो है वेनेजुएला। उसके बाद सऊदी अरबिया एक नंबर आता है, फिर ईरान का। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और सऊदी अरबिया दूसरे स्थान पे, रसिया तीसरे स्थान पे। तो ये तो भंडार और उत्पादन की बात हुई। 1960 के दौरान इनके पास पैसा बहुत आया। 1970 में एक दौर ऐसा भी आया वेनेजुएला के, जब 1970 के पीरियड में ऑयल क्राइसिस हुई, तो दुनिया भर के डॉलर इतना यहाँ आया कि लोग जो है, यहाँ के लोग यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके मियामी, यहाँ पे है, फ्लोरिडा का एक शहर है, वहाँ जाते थे मार्केटिंग करने। स्कॉच और दुनिया की जितनी महंगी वाइन है, सबसे बड़ा मार्केट वेनेजुएला था। 1970 के 75 के पीरियड की बात। यहाँ की जो कंपनी थी पेट्रोलियम सेक्टर की, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। धीरे धीरे भ्रष्टाचार की एंट्री होती है। सरकार अपने पार्टी के लोगों को कंपनी में नौकरी देना शुरू करती है और जो योग्य लोग हैं उनको बाहर किया गया। जो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, तकनीशियन थे, तमाम लोग जो है उनको बाहर कर दिया गया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं उन सबको भ्रष्टाचार की एंट्री कराया गया। धीरे धीरे देश जो है भ्रष्टाचार के जाल में फंसता चला गया और 1990-95 का पीरियड आया तो निकोलस मादुरो से पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, ये उन्हीं के आगे के प्रोसेस में थे, हुगो चावेज, जिनका 2013 में मृत्यु हो गई थी। 2013 से उसके बाद निकोलस मादुरो आए। उनकी जब सरकार आती है, 15-20 साल वो भी थे शासन में, उन्होंने, थी तो लोकतांत्रिक देश की सरकार, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया और भ्रष्टाचार एकदम चरम पे। और सरकारी पैसे जो पेट्रोलियम आ रहा था, यहाँ पे दो चीज़ हमेशा आपको समझना होगा कि
वेनेजुएला में एक तो तेल चलता है, साथ में ऑयल चल रहा है, और दूसरा वहाँ की अलग पॉलिसी चल रही है। तेल से जो पैसा आया, सरकार ने रेवड़ियों के भाग में एकदम जितना योजनाएं सरकारी लागू करना था, सबको दान देना, सबको ये देना वो देना, सब खाते पीते मस्त थे, उनका कोई दिक्कत नहीं थी। और जो देश 1970-80 तक हर चीज़ में समृद्ध था, धीरे धीरे वो सारी सुई से लेके हर एक सामान, ब्रेड, चाय पत्ती, सारी चीज़ें वो बाहर से आयात करने लगे, और देश की मुद्रा वहाँ जाती रही, चीज़ें चलती रही, कोई दिक्कत के कारण नहीं था। लेकिन एक परेशानी यहीं से शुरू होती है कि इनके ऑयल फील्ड के अलावा सारे सेक्टर को तबाह होते चले गए, और ऑयल फैक्टर जो फील्ड था इनका सबसे सशक्त, उसमें सरकारी हस्तक्षेप हुआ, और उसके बाद अयोग्य लोगों को एंट्री हुई, तो वो भी धीरे धीरे जर्जर व्यवस्था और जो है बुरी स्थिति में आ जाएगा। तो पूरी तरह इनके देश की इकोनॉमी जो है एक तरह से कोलैप्स करी। और 2012 आते आते देश के पैसे को खूब लुटाया गया था। 2012 आते आते जो इनकी जीडीपी सर्वोच्च थी, उसका पतन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ऑयल की प्राइसें कम होने लगी, इस मार्केट में ऑयल की प्राइस कम होने लगी, खर्चा उनका वही था, लाइफ स्टाइल एडवांस थी, सब मियामी की सड़कों तक काम करने की आदत छूट चुकी थी, और बाकी ऑयल फील्ड के अलावा अदर सेक्टर एकदम जीरो पे थे। हर ज़रूरी सामान विदेशों से मंगाए जाते थे। लेकिन ये इनके पतन का कारण नहीं बना। पतन के कारण कुछ और है। पतन का कारण ये है कि इनका तेल, यहाँ जो तेल है, इस तेल पर अमेरिका की नज़र थी, और अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा वाला देश रहता है। उनकी कर्जा लेके अपनी इकोनॉमी है उनकी चलती है। अब उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो बैकडोर से जिसकी रिसोर्सों पर वो कब्जा करे। वेनेजुएला खस्ता हाल हो चुका था, तो उन्हें सबसे अच्छा ऑप्शन वेनेजुएला दिखा कि वेनेजुएला की सरकार को गिरा दो और अपने आदमी को वहाँ पे बैठा दो। 30 मिनट के अंदर एक देश दूसरे देश में एंट्री करता और वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लाता। इसका मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ की सेना, वहाँ की विपक्षी दल, वहाँ के सरकार के और सभी लोगों को अमेरिका ने पैसे के बल पे खरीद रखा था। कोई प्रतिरोध नहीं, कुछ नहीं हुआ। एज लाइक प्लासी युद्ध भारत में आज के 250 साल पहले जो प्लासी युद्ध मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा रचा गया था, हुआ सेम प्रोसेस आज वेनेजुएला में हुआ। वहाँ कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, ना जनता ने किया, जो पावरफुल लोग थे, ना आर्मी ऑफिसरों ने किया, ना नेताओं ने किया, पक्ष के विपक्ष के सब ने। और वर्तमान में ये निकोलस मादुरो की ही पार्टी की सदस्य थी, डेल्सी। इन्हें वहाँ का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया है। निकोलस मादुरो की पार्टी डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। वर्तमान में वेनेजुएला में इन्फ्लेशन रेट 1.30 लाख है प्रतिशत में। इसका मतलब ये हुआ कि एक बोरी नोट लेके जाओगे तो आपको 1 दर्जन अंडा मिलेगा। वेनेजुएला की स्थिति ये वर्तमान में ये भी है कि यहाँ की लगभग 25% आबादी देश छोड़ने के कगार पे है। जो लोग दिन में $50 कमाते हैं, इन्फ्लेशन का हालत ये है कि $500 उनको चाहिए खाने के लिए। एकदम इतनी क्राइसिस हो चुकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, ये डेरियंस गैप है, ये जंगल है पूरा। और आप सोच रहे होंगे कि कोलंबिया के लोग यहाँ पे जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है। वेनेजुएला के तमाम लोग कोलंबिया के रास्ते होते हुए पनामा और यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड और यूएसए अनेक देशों में भाग रहे हैं वहाँ से। एकदम दयनीय स्थिति हो चुकी है वेनेजुएला की।
ठीक, आज का टॉपिक यही था। ओके, बाय।